Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and official Facebook page. इंडो पाक हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे जो लेक्चर्स चल रहे थे, आज उस सिलसिले में प्रोविंशियल असम्बलीज इलेक्शन 1937 टॉपिक है। ये भी बहुत अहम टॉपिक है जी इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से, और ख़ास तौर पर आप लोगों की तैयारी के हवाले से जो आप खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध बलोचिस्तान AJK और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में SS या लेक्चरशिप, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री कम सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के अंदर भी काफ़ी मवाद है आपके टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937, सूबाई असम्बली के इंतखाबात 1937। तो इन इंतखाबात को समझने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किया था। इस पर पूरा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में अवेलेबल है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, फिर गांधी एरवन पैक्ट, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में मुनक्कद हुई, और फिर जब तीसरी कॉन्फ्रेंस 1932 में ख़त्म हुई तो ब्रिटिश सरकार ने वाइट पेपर जारी किया और इसमें यह तय किया गया कि हिंदुस्तान में एक नया आइन लाया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहलाएगा। तो आप ये समझ लें कि आउटकम ऑफ द गोलमेज कॉन्फ्रेंस उसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। ये एक्ट 2 साल ताख़ीर के बाद 1937 में नाफिजुल अमल हुआ, और इसी एक्ट के तहत 1937 में प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इंतखाबात करवाए गए। इस एक्ट में सूबाई अटानमी दी गई थी, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, और उस वक्त हिंदुस्तान 11 सूबों पर मुश्तमिल था। उन्हीं सूबों में ये इंतखाबात करवाए गए जिसको आप विंटर प्रोविंशियल असम्बलीज इलेक्शन 1937 कहते हैं। अब इन इंतखाबात में सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वाज द मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन दोनों सियासी जमातों का क्या मंशूर था। प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अब मुस्लिम लीग जो थी वो उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहती थी, जबकि इसके मुखालिफ समत में इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहती थी। फिर मुस्लिम लीग का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना तर्ज इंतखाब का अमल, जबकि कांग्रेस इसकी अपोजिट थी। अब ये 2 बेसिक चीज़ें थीं जिनके नाम पर ये सियासी जमातें इंतखाबात में गईं। प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात जब मुनक्कद होते हैं, इनके नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा धचका पहुंचता है, मुस्लिम लीग को शिकस्त होती है और कांग्रेस जो है वो फतह समेटती है। 1585 नशस्तों में से 707 नशस्तें कांग्रेस हासिल करती है। यूं 11 में से 8 सूबों में कांग्रेस को बर्तरी हासिल होती है। 8 सूबों में ये मेजॉरिटी हासिल करते हैं, जबकि बाकी 3 सूबों में ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, जबकि मुस्लिम लीग को सिर्फ 106 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर, हलकों पर कामयाबी मिली। तो अब जब ये इलेक्शन हो जाता है, इसके बाद कांग्रेसी मिनिस्ट्रीज का दौर आता है, कांग्रेसी वजारतों का दौर आता है। ये दौर शुरू होता है 1937 से 1939 तक। ऑलमोस्ट 28 मंथ्स कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजीम होता है। इसकी कुछ जो खास बातें थी, जो खास तौर पर मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी, दे आर बेटर पॉलिसीज अगेंस्ट मुस्लिम्स। इस दौरान में कांग्रेस की जितनी पॉलिसीज थी वो खास तौर पर मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी। हिंदी लैंग्वेज को ये नेशनल लैंग्वेज बना रहे थे। वंदे मातरम नेशनल एंथम बन गया, जबकि प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर्स, भैंस की जो कुर्बानी मुसलमान करते थे उस पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि कंस्ट्रक्शन ऑफ मास्क जो नहीं हो रही थी, मसाजिद बन रही थी, उन पर पाबंदियां लगा दी गई थी। वर्दा स्कीम ये एक एजुकेशनल स्कीम थी, इसमें भी वो तमाम पॉलिसीज मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी, खासतौर पर हिंदी लैंग्वेज को कवरेज देने के हवाले से थी। ये जो 28 महीने थे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के, ये मुसलमानों के हक में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और दूसरा, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के पास भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज तो ज़रूर थी, लेकिन इख्तियार कुल ये नहीं थे, इसको अपनी मर्जी से वो हैंडल नहीं कर सकते थे। इस पर भी ब्रिटिशर्स जो थे ज़्यादा राइट्स उन्होंने अपने पास रखे थे। अब 1939 में अगर हम जाएं तो वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट होती है,
1939 to 1945। तो जब इस जंग की शुरुआत होती है तो ब्रिटिश कुछ डिमांड करते हैं और विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पॉलिटिशियंस, यहाँ के जो मकामी रहनुमा थे उनसे मशावरत किए बगैर ही ब्रिटिश सरकार इस जंग में हिस्सा लेती है और वो ब्रिटेन का साथ देते हैं, जर्मनी के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इस जवाब पर कांग्रेस जो थे इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया जी, अक्टूबर 1939 में। अब यहाँ से बरसगीर पाक व हिंद की जो हिस्ट्री है या ख़ास तौर पर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। इस मिनिस्ट्रीज़ के दौरान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी, उनका जो बिहेवियर था, उससे मुस्लिम जो थे वो काफ़ी उनको सीखने का मौका मिल चुका था। और एक मरतबा फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने इस पॉइंट से आगे अपनी पॉलिटिक्स को फहाल किया और सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, 22 दिसंबर 1939 को पूरे हिंदुस्तान में यौम निजात मनाया जी, डे ऑफ डिलीवरेंस की उन्होंने बात की कि हम कांग्रेस की मिनिस्ट्री से हमें आज़ादी मिली है, अब मुस्लिम लीग जो है वो एक भरपूर अंदाज से एक फ़हाल तरीके से उभरेगी और फिर आगे काम करेगी। और यही फिर हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स है उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। इस 37 के इलेक्शन की शिकस्त के बाद, फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का जो दौर था उसके बाद, और फिर इसकी रिजिग्नेशन के बाद, और फिर मुस्लिम लीग दोबारा एक बड़ी कुव्वत के साथ उभरती है। आने वाले लेक्चर्स में फिर हम देखेंगे करारदाद लाहौर और फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की जो जर्नी है उस तक के हवाले से। तो 1937 का जो इलेक्शन था उसकी बेसिक्स पॉइंट ये थे। इन पॉइंट्स में काफ़ी हमारे मारूजी सवालात भी बनते हैं जो आपके लिए कारामद साबित हो सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, तो आप उसको मेंशन कर